हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार का दिन है और शाम का टाइम है। चाय वगैरह मैंने बना लिया है, पी भी लिया है और लग गई हूँ अभी शाम के कामों में। तो कपड़े ढेर सारे धुले थे मैंने, तो बस उन्हीं सबको मोड़ रही हूँ। वैसे तो गुरुवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, लेकिन आज धोना पड़ा क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धुल रहे थे, तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे धुलने के लिए। तो बस मैंने धो दिया, आधे से ज़्यादा कपड़े धो दिए। अभी और भी हैं तो वो अब कल धुलेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। ना कमेंट पढ़ के मतलब मन एकदम खुश हो जाता है, जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और उसी में से एक कमेंट कल या परसों वाले वीडियो में आया था कि दीदी आपकी कुर्तियाँ जो है बहुत अच्छी लगती हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। और उन्होंने ये भी पूछा है कि आप कहाँ से लेती हैं। तो मेरा जो है 2 जगह से ही लेना होता है मेरे सारे कपड़े, जैसे साड़ी हो गया या फिर कुर्ती हो गया, सूट हो गया, कुछ भी। तो यहाँ जो लोकल मार्केट है अर्दली बाज़ार, जो लोग बनारस के रहने वाले होंगे वो तो जानते होंगे। तो अर्दली बाज़ार से ही कपड़ों की शॉपिंग होती है मेरी। और ऑनलाइन भी कुछ मंगाती हूँ, जैसे ये ग्रीन वाली कुर्ती देखिए मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। तो ये मैंने अजियो से मंगाया है। और ये मिंत्रा से भी आते हैं। तो अजियो और मिंत्रा दो जो है ऑनलाइन इससे मंगाती हूँ, और अर्दली बाज़ार से कपड़े ख़रीदे जाते हैं। तो बस सारे कपड़े मोड़ ले रही हूँ। और कल का ना जो है इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो गई, कल आने में मुझे वहाँ से करीब 6:30-7 बज गए। और ना बीएचयू जो है हमारे घर से 1 घंटे की दूरी लगी, मतलब जाने में 1 घंटा पूरा लगा, जबकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाते टाइम तो नहीं था, आते टाइम थोड़ा शाम हो गया था ना। तो मतलब सुबह या शाम सब के ऑफिस जाने का, स्कूल की छुट्टी, इस तरह का कुछ होता है ना, तो मतलब ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। दोपहर में थोड़ा सा कम रहता है, तो दोपहर में ज़्यादा नहीं था, लेकिन आते टाइम था। फिर भी 1 घंटा लग गया। तो इतना दूर मैं कभी भी सफ़र, जैसे साल में एक आध बार ही करती हूँ। मेरा मायका भी बस यहाँ से 25 मिनट की दूरी पे है, 25 से 30 मिनट सिर्फ लगते हैं। बाकी जो है मार्केटिंग वगैरह जो भी करना है, मार्केट जाना है, तो वही अर्दली बाज़ार, ये सब तो बहुत नज़दीक हैं, जैसे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे लगता है। तो दूरी बहुत ज़्यादा, मतलब कभी नहीं जाना आना होता है ना, तो मुझे एक्सर्शन हो जाता है बहुत जल्दी। तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। आने के बाद खाना वगैरह तो बनाया, लेकिन आज ना इतनी ज़्यादा सुबह से जो है थकान हो रही थी, जैसे लग रहा था ना कि फीवर आ जाएगा। फिर शाम को चाय वगैरह मैंने थोड़ा पिया, मतलब ये सब काम करने से पहले। और थोड़ा सा मुंह हाथ धोया, फिर से दोबारा जो है तब जा, और सोई भी आज 1-1.5 घंटे करीब मैं सोई हूँ। मतलब इतना मैं सोती नहीं हूँ, मेरा बस सोना वही 15-20 मिनट या आधे घंटे ही होता है दोपहर में, लेकिन आज 1-1.5 घंटे मैंने मतलब मैं सोई। और आज ब्लॉग बनाने का कोई वो भी नहीं था, कि सोचा कि आज रेस्ट ही करूँगी, नहीं बनाऊँगी। लेकिन फिर जो है शाम से काम स्टार्ट किया, सोए सोए भी मेरा जो है नहीं हो पाता है कि मैं पड़ी रहूँ बेड पे। तो सोचा काम करूँगी ही, काम स्टार्ट करती हूँ, तो फिर वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बस कपड़े वगैरह जो मोड़ने थे मोड़े, और यहाँ पे जो प्रेस करने थे 1-2 कपड़े, वो मैं प्रेस करने लगी। बीच में वही फ़ोन भी आ गया, तो बात करते करते जो है वही काम भी हो रहा था। और यहाँ पे अभी रात का खाना बना रही हूँ। तो आज ना परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ, और इस सीज़न ना ये पहली बार आया है परवल। तो सूखी सब्ज़ी ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मसाले वगैरह, जो सूखे मसाले हैं यही सब डालूँगी। पेस्ट वगैरह कुछ भी बना के नहीं डालूँगी, लहसुन मिर्च सब कट करके डाल रही हूँ। तो हल्का सा जैसे ना वो ग्रेवी रहेगी, बहुत जैसे कम। तो मतलब पापा को, मुझे और तन्मय को, हम तीनों लोग को ना जैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी, थोड़ी सी कम ग्रेवी रहे, अच्छी लगती है। इनको जो है भुजिया चाहिए होता है, आलू परवल का हो गया या आलू बीन्स का हो गया, इन सब का इनको भुजिया चाहिए होता है। लेकिन हम लोग ना रोटी से रात के टाइम नहीं खा पाते हैं। सुबह दाल चावल रहता है तब तो सही है, लेकिन रात को सिर्फ रोटी और भुजिया नहीं अच्छा लगता है। या तो फिर पराठा बनाऊँ भुजिया के साथ, तब तो सही है।
तो इसी वजह से ना बहुत कम बनाती हूँ, नहीं बनाना चाहती हूँ। हाँ, भिंडी है या ये तोरी की सब्ज़ी है तो ठीक है, बाकी ये सब भुजिया कम बनाती हूँ। किसी दिन मूड नहीं किया सब्ज़ी वगैरह बनाने का या फिर बहुत जल्दी है तो बस भुजिया जो है तुरंत डाल देती हूँ और बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे परवल को ना मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। उसके बाद प्याज मिर्च ये सब डाल के और वही मसाले वगैरह भुने, टमाटर वगैरह सब कुछ कट करके डाला और देखिए अभी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो जल्दी जल्दी ही कर रही थी मैं, क्योंकि अभी तक ना जैसे शाम को काम मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन रात होते होते ना फिर से जो है तबीयत मेरी भारी होने लगी, पता नहीं अजीब सा हो रहा था। तो बस जल्दी जल्दी सारे काम जो है निपटाए सब्जी वगैरह बनाने के बाद अभी यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। और रोटी बनाते हुए ना मैंने इनको जो है आवाज़ लगाई कि आप आइए, जो है सलाद ये सब काटिए और सबको खाना दीजिए, क्योंकि मैं जो है नहीं कर पाऊँगी। तो ये आए और सबको खाना वगैरह इन्होंने दिया। थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना तो हमें थोड़ी सी राहत हो जाती है। ऐसे मैं रोटी बनाती फिर रुक के जो है गैस थोड़ा सा धीमा करके सलाद या तो पहले काट लूँ या फिर बाद में मतलब करूँ, और फिर पापा को निकालती हूँ, इन लोग को निकालती हूँ। तो बीच में ऐसे ऐसे करती रहती हूँ तो तबीयत ठीक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब नहीं मन भारी रहता है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन है वही कि घर के काम हैं, ये रुकेंगे नहीं, करने ही पड़ते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना, जैसे किचन का काम तो ऐसा है कि किसी भी हालत में ये रुकता नहीं है, चाहे हम करें चाहे कोई और करे, करना तो है ही। और हम जब तक मतलब कर पाते हैं ना तब तक तो करते ही हैं। और मन भी नहीं मानता है अपने हाथ से काम करना और कोई और काम करे ना तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो बस वही है, ये बोले खाना बन गया अब रहने दो छोड़ दो, लेकिन फिर तो वही हेडक हम ही को है ना कि सुबह उठ के फिर हमें ही तो सब कुछ करना है और काम ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि रात को ही निपटा लूँ तो सही है। तो वही खाना पीना होने के बाद किचन क्लीन किया और अभी यहाँ पे बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे, तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, कम ही बर्तन थे। तो उनको पहले धो के उसके बाद जो है गैस वगैरह पोंछना स्टार्ट किया। और अभी यहाँ पे ये करेला जो है छील के रख ले रही हूँ। तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन करेला जो है काटने में भी टाइम लगता है और इसे बनाने में भी समय लगता है। तो वही सोच के ना फिर जो है हिम्मत ले मतलब हिम्मत जुटा के जो है बैठ गई कि नहीं, इसे कम से कम छील के धो के रख दूँगी तो सुबह जो है सिर्फ कट करना रहेगा। तो मतलब 5-10 मिनट का काम जो है हुआ रहेगा, नहीं तो सुबह ये सारे काम करने। वैसे मैं कट भी करने वाली थी, लेकिन बीच में वही ना तन में आ गया कि मम्मी मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे दूध दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं सो जाऊँगा। तो वो होता है ना बीच में अगर एक बार उठ जाओ काम करते हुए ना तो फिर उस काम को जैसे नहीं, फिर आलस आने लगता है। इस टाइम पे अगर तबीयत ठीक रहती है तो नहीं दिक्कत है, लेकिन अब मन नहीं है, एक तो किसी तरह बैठी हूँ और बीच में फिर उठना पड़ गया, तो फिर मैं जो है इतने पे ही छील के बस मैंने छोड़ दिया। तो करेले में मैंने पानी डाल दिया है और अभी यहाँ पे दूध पहले गर्म कर ले रही हूँ, उसको दे रही हूँ, नहीं तो सो जाएगा ना। तो फिर आज जल्दी ही सो रहा है, नहीं तो डेली तो लेट तक जो है सोता है, पढ़ाई वगैरह करता है, लेकिन कभी कभी उसको भी थकान हो जाती है या मन नहीं रहता है तो जल्दी ही सो जाता है। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं डालते हैं, किसी किसी दिन उसका मन हो गया तो जल्दी सो जाता है। तो बस दूध उसके लिए गर्म कर लिया और मिला के अभी ले जा रही हूँ, दे रही हूँ। और अभी यहाँ पे करेले को भी धो ले रही हूँ, तो इसको धो के छान के रख दूँगी। और ये पानी भी मैं ना अलग करके रख ले रही हूँ, तो इसको सुबह जो है ना पौधों में डाल दूँगी। तो अभी ना ठंड में तो थोड़ा सा कम था, लेकिन गर्मियों में अब जितना भी सब्जी का, चावल दाल ये सब जितना भी पानी निकलता है ना, सब मैं पौधों में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, अगर हम खाद वगैरह नहीं भी डालते हैं समय से ना तो भी ये खाद का काम करते हैं जो है। और अभी इस टाइम पे इतने ज़्यादा फूल आ रहे हैं ना, मोगरा, कनेर और गुड़हल सब जो है ऊपर छत पे भी गमले में, नीचे जो ज़मीन में लगे हैं वो तो मतलब उनको खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऊपर जो है गमले में ना वो उनमें भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और ये बोगनविलिया है और ये एक और है जो है, 3-4 कलर के हैं ना, इस समय बहुत अच्छे फूल दे रहे हैं। तो उन सब में बस यही सारा पानी चावल वगैरह का सब डालती हूँ। और मनी प्लांट में भी जो बरामदे में टेबल पे है ना, उसमें भी सिर्फ चावल का पानी ही डालती हूँ। जब वो सूखता है तो उसमें चावल का पानी डाल देती हूँ चावल धोने के बाद।
तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये सब पानी अगर घर में पौधे वगैरह हैं ना तो उन्हीं में डाल देना चाहिए। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट सुबह जो है, तो अभी टाइम करीब हो रहा होगा 7 बज रहे होंगे या पौने 7 हो रहा होगा, एक्यूरेट टाइम नहीं याद है। तो वही सुबह उठ के तुरंत मैं गई, नहा ली, कोई काम नहीं किया, झाड़ू वगैरह आज कुछ नहीं लगाया, जाके डायरेक्ट मैं नहा ली कि नहा लूँगी ना। एक होता है ना, अगर आलस आ भी रहा है ना सुबह के टाइम, तो हम नहा लेते हैं ना तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है। तबीयत नहीं भी ठीक है ना तो भी नहाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो खाना बनाना ही स्टार्ट कर दिया है, दाल रख दी थी, चाय वगैरह, और ये भी थोड़ा जल्दी ही उठ गए आज। इनको लग रहा था कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाऊँगी, तो ये भी थोड़ा जल्दी उठ गए। तो सब्जी कट करने का काम इन्होंने ही किया है, प्याज और करेला सब इन्होंने कट किया। तो सही भी हुआ कि मैंने चाय और दाल ये सब रखा, तब तक सब्जी जो है कट हो गई। तो इधर करेले की सब्जी बना रही हूँ और इधर चावल भी रख दिया। बीच में वही दोबारा पापा के लिए चाय बनाई, दोबारा के आजकल वो एक ही बार पीते हैं। जो है सुबह आजकल टहलने चले जाते हैं, तो जब टहलने जाते हैं तो उधर ही एक बारी चाय पी लेते हैं, फिर आते हैं तो बस वही एक बार चाय पीते हैं। तो यहाँ पे चावल भी रख दिए मैंने और ये भुजिया हो रहा है। तो वही करेले का सब्जी ना बहुत टाइम तक मतलब इसको पकाना पड़ता है। तो पापा तो थोड़ा सा जो है कच्चा रहे तो भी खा लेंगे मतलब, लेकिन इनको ना बिल्कुल एकदम जो है तेल में अच्छे से फ्राई किया हुआ रहना चाहिए, तभी पसंद आता है। खूब ढेर सारा प्याज और टमाटर डालती हूँ ताकि जो है बिल्कुल तीखा वगैरह इसका जो रहता है ना तीखापन वो ख़त्म हो जाता है, तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। और पापा को जो है थोड़ा कड़वा रहता है तभी अच्छा लगता है, तो उनको थोड़ा सा वो पसंद है। लेकिन अब सबके लिए अलग अलग नहीं बना पाती हूँ, तो इस तरह बनाती हूँ। तो ये वाला मुझे भी पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ, तो प्याज अच्छे से डाल के भून के ही बनाती हूँ। फिर मैंने आटा लगा लिया और अभी थोड़ा सा टाइम बचा था रोटी बनाने में, तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे इनको भी धुल ले रही हूँ। तो ये सभी काम बीच बीच में आजकल निपटा ले रही हूँ ना, क्योंकि अब इनके जाने के बाद तुरंत जो है पूजा वगैरह करने लगती हूँ, तो फिर उसमें टाइम लगता है ना, तो किचन बिखरा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वैसे गैस वगैरह तो बाद में ही पोछूंगी, क्लीन करूँगी, लेकिन टाइम था तो ये बस कप वगैरह ग्लास थे चाय के, तो इन सबको जो है हाथों हाथ तुरंत जो है धो लिया। तो बस उसके बाद रोटी बनाई, इनको खाना दे दिया है और अभी यहाँ पे जो है टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। तो सब्जी वही करेले की है। तो डेली 2 सब्जी नहीं बनाती हूँ, जैसे टिफ़िन के लिए अलग और घर के लिए अलग। जिस दिन इनके पसंद की सब्जी होती है ना तो ये घर पे भी खा लेते हैं और टिफ़िन में भी खा लेते हैं। जैसे ये करेले की सब्जी और रोटी इनको अच्छा लगता है, जैसे ऐसे भी, तो फिर टिफ़िन में भी यही दे दिया और खाने के लिए भी यही दे दिया। तो इनके जाने के बाद मैंने रोटी और जो बची थी पूरी बनाई, पापा को खाना दिया और भी जो एक आध काम छोटे मोटे रहते हैं ना उनको निपटाया। दूध वगैरह आता है तो वो लिया और फिर मंदिर साफ़ किया और अभी कर ले रही हूँ पूजा। तो सुबह का जो भाग दौड़ वाला सारा काम होता है ना, ये यहाँ पे आके जो है थोड़ा सा जो है रुक जाता है। पूजा करने के बाद ना, मतलब जब तक पूजा नहीं हुई रहती है तब तक थोड़ा सा टेंशन मुझे रहता है कि जल्दी से पूजा कर लूँ। पूजा करने के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ अच्छे से, मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर उसके बाद चाय कभी पीती हूँ, आजकल चाय का थोड़ा सा रूटीन वो हो गया है, कभी पीती हूँ कभी नहीं पीती हूँ। और कुछ खाना रहता है कुछ भी तो खा लेती हूँ, मतलब नाश्ता जो सुबह का हो गया। तो नाश्ते में ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब हैवी नाश्ता लेती हूँ, कुछ भी मखाने वगैरह हो गए, मूंगफली हो गया, कुछ भी ले लेती हूँ। तो बस पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद नाश्ता होगा और फिर घर की साफ़ सफाई। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।